Exercise 9.3 question number 2. A chord of a circle is equal to the radius of the circle. Find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also at a point on the major arc. Means हमें एक सर्किल ड्रॉ करना है जिसमें हमें कॉर्ड जो सर्किल की है वो रेडियस ऑफ सर्किल के इक्वल दी हुई है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी हैज़ टू फाइंड आउट द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन माइनर आर्क। मीन्स माइनर आर्क में कॉर्ड जो एंगल सबटेंड कर रही है हमें उसे फाइंड आउट करना है। एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है? एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड ऑन द मेजर आर्क। मीन्स वही कॉर्ड जो मेजर आर्क में एंगल सबटेंड कर रही है। वी हैज़ टू फाइंड आउट दैट एंगल। एंड इन दिस क्वेश्चन फ्रेंड्स दे आर नॉट गिविंग अस द डाइग्राम, तो डाइग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले कंपास एंड पेंसिल की हेल्प से सभी लोग अपना पेंसिल एंड कंपास का ही यूज़ करेंगे सर्किल बनाने के लिए, अदरवाइज़ आप लोगों से मिस्टेक हो सकती है। वैसे आई डोंट थिंक सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई ऐसा कैप है आप उसकी हेल्प से भी सर्किल ड्रॉ कर सकते हो एंड अपने हिसाब से उसका सेंटर दे सकते हो। बट आई थिंक अगर आप इसकी हेल्प से ड्रॉ करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। सो सबसे पहले एक फ्री हैंड से ओपन करके एक सर्किल हम ड्रॉ कर लेते हैं। सी फ्रेंड्स, हमारा सर्किल बनके तैयार हो गया। अब आगे का कंस्ट्रक्शन भी हम देख लेते हैं। हमें क्या करना है? एक कॉर्ड ड्रॉ करनी है। तो विद द हेल्प ऑफ स्केल हम ड्रॉ कर लेते हैं एक कॉर्ड। सी, ये हमने एक कॉर्ड ड्रॉ कर ली। इसकी नेमिंग हम दे देते हैं ए बी एंड द नेम ऑफ द सेंटर इज ओ। अब ये जो रेडियस है हमारे सर्किल की, हम इसको ज्वाइन कर देते हैं आपस में, दोनों ही ए से भी एंड बी से भी। सो सी फ्रेंड्स, ये हमने स्केल की हेल्प से इसको ज्वाइन कर दिया। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? ये वाली कॉर्ड इक्वल है रेडियस के, एंड रेडियस तो हमारी ये भी है तो मतलब ये भी इक्वल होगा। तो ये हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट हमें क्या बोल रहे हैं? जो कॉर्ड ए बी है वो दिस इज़ द माइनर आर्क। सी फ्रेंड, दिस इज़ द माइनर आर्क एंड द रेस्ट पोर्शन इज़ द मेजर आर्क। तो ये कॉर्ड हमारी जो माइनर आर्क में एंगल बना रही है, मीन्स हम एक एंगल ड्रॉ कर लेंगे। अगर हम इसको सी पॉइंट दें एंड इसको अगर हम डी पॉइंट देते हैं फ्रेंड्स, सो दिस इज़ द एंगल। सबसे पहले हम ज्वाइन करके उसके दोनों सी एंड डी पर एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। सो सी फ्रेंड्स, हमने ये सी पॉइंट पर माइनर आर्क में एंगल ड्रॉ कर लिया जो कि कॉर्ड ए बी बना रही है, मीन्स दिस। एंड मेजर आर्क में दिस इज़ द मेजर आर्क, कॉर्ड ए बी इज़ सबटेंडेड द एंगल दिस। ओके, तो हमें ये दोनों एंगल फाइंड आउट करने हैं। देख लेते हैं पहले एक बार। गिवन में हमें क्या दे रहे हैं? रेडियस ओ ए इक्वल है कॉर्ड ए बी के, दिस इज़ फर्स्ट, एंड सेकेंड वन इज़ रेडियस ओ बी इज इक्वल टू कॉर्ड ए बी। फाइंड आउट क्या करना है? एंगल ए डी बी एंड एंगल ए सी बी। नाउ सी, वी विल टेक दिस ट्राइंगल। फ्रेंड्स, इसमें हम क्या करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा पहले सॉल्यूशन एक्सप्लेन करने से पहले आई विल जस्ट टेल यू। अगर हम ये वाला ट्राइंगल देखें, इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल हैं, मीन्स वी विल कॉल दिस ट्राइंगल एज इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, सो दिस एंगल will become 60 degree, this angle will also be 60 degree and this angle will also be 60 degree, but these two angles are not needed. हमें सिर्फ इस एंगल की ज़रूरत होगी, so we will get this angle as 60 degree। अगर ये 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल हमारा कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री। वाई? बिकॉज द एंगल सबटेंडेड बाय the chord at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining side of the circle। ये हमारी थ्योरम है। मीन्स ये वाला एंगल हमारा डबल होता है इस वाले एंगल का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 30। ओके, इतना आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब सी 1
ये हमारा एक वर्टाइसिस हो गया, ये हमारा दूसरा वर्टेक्स हो गया, ये हमारा तीसरा, एंड दिस वन इज़ द थर्ड वर्टेक्स। मीन्स ये हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। वाई? बिकॉज इट्स ऑल 4 वर्टाइसेस लाई ऑन द सर्किल। सो दिस इज़ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमारे जो अपोजिट एंगल हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। सो इन दोनों का सम विल बी 180 डिग्री। अगर ये 30 है मीन्स 30 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो दिस इज़ हाउ वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी। अब सॉल्यूशन की ओर देख लेते हैं फ्रेंड्स। इन ट्राइंगल ए ओ बी वी हैव ए बी इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, इट इज़ गिवन। Therefore, triangle AOB is an equilateral triangle. So we can say that angle AOB is 60 degree. The reason is each angle of equilateral triangle means equilateral triangle का हर एक angle will be of 60 degree. Angle AOB is equal to 2 of angle ACB. The theorem we will mention here the theorem. 60 degree is equal to 2 of angle ADB, and here we will mention the reason, means the value of angle AOB. So 60 upon 2 is 30. तो हमें हमारा एक जो फाइंड आउट करना है वो फर्स्ट पार्ट मिल गया। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट। सी, दोनों ही एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। द रीज़न इज ABCD इज़ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसके सभी 4 वर्टाइसेस हमारे सर्किल पर लाई करते हैं, सो उसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। आई हैव एक्सप्लेन दिस पोर्शन इन इंट्रोडक्शन वीडियो। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। ADB की 30 डिग्री है, so ACB is 180 degree minus 30 degree. So when we will subtract we will get 150 degree. एंड लास्ट में हम दोनों ही एंगल की वैल्यू को हाईलाइट कर देंगे सो दैट हमारा जो फाइनल आंसर है वो एक तरीके से हमारा जो टीचर है उसको अच्छे से वो दिख जाए। सो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, आई वुड जस्ट ओनली लाइक to tell you that please don't forget to mention the reason here, क्योंकि अगर आप रीज़न नहीं लिखोगे so I think the teacher will cut your marks in the examination and फिर आप अपने टीचर से बोलोगे that I have solved the question correct, you can check my answer, but then teacher will say you didn't mention the reason here, that is why I have cut your marks. So ऐसा ना हो कि आपने आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करेक्ट सॉल्व किया है बट जस्ट ओनली ड्यू टू द रीज़न यू लूज़ योर मार्क्स। सो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है एंड प्रैक्टिस के साथ आई थिंक आप लोग भी इस तरीके से रीज़न लिखना आपकी एक हैबिट बन जाएगी। बट आपको एक चीज़ याद रखनी है, आपको लेज़ी बिल्कुल नहीं होना है एंड आपको जहाँ पे भी लग रहा है कि यहाँ रीज़न जाएगा जस्ट राइट इट डाउन, बिकॉज ज्योमेट्री में क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका करेक्ट तरीका यही होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। टिल देन थैंक यू।